जानवरों से स्टार्ट किया, 21 जानवरों पे बेच दिया। डेयरी फार्म अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल चल रहा था, कामयाब चल रहा था, तो फिर उसे बेचा ही क्यों? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। कमिंग अप। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. डेयरी फार्मिंग के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ चैनल पे, कुछ 3-4 वीडियोस बन चुकी हैं। हमारी प्लेलिस्ट है, उसको मैं लिंक भी कर दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखें अगर आप डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं। डेयरी फार्म एक बड़ा मेरे दिल के करीब प्रोजेक्ट था, मेरे लिए कम से कम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। डेयरी फार्म्स की हद तक वो छोटा था, 9 जानवरों से स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती स्केल के लिहाज से, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑफ बिगर प्रोजेक्ट्स था। वो शुरू किया, वो एक अच्छी जगह पे था, और अच्छी जगह पे जब था तो उसे बेच दिया। तो सवाल ये एक वैलिड सवाल बनता है कि फिर उसे बेचा ही क्यों? उसका जवाब बहुत सादा है कि क्यों बेचा, और वो मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि जो बाकी वीडियो है वो आपको अगर इंटरेस्ट है तो देखें, वरना जवाब की हद तक तो जवाब इसलिए मतलब बेचा उस डेयरी फार्म को इसलिए क्योंकि एक कारोबार था जो कि सही नहीं परफॉर्म कर रहा था। एक डूबते कारोबार को बचाने के लिए एक चलता हुआ अच्छा कामयाब कारोबार बेचना पड़ा, और उन जानवरों की कीमतें अच्छी इसलिए मिली क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जानवर थे, अच्छे तरीके से रखे हुए थे, डेयरी फार्म अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कीमत भी अच्छी मिल सकी उनकी। और उस कीमत से वो जो उधार था वो अल्लाह के करम से उतर गया, और उधार के बगैर काम फ्रेश स्टार्ट का मौका मिला। और फ्रेश स्टार्ट का मौका भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है रब ताला की। तो एक तो ये मेन रीज़न थी डेयरी फार्म को बेचने की, उधार एक और बिजनेस का उतारने के लिए इस प्रोजेक्ट को बेचना था। ये वजह थी डेयरी फार्म के बेचने की। इसमें से 3 लेसन्स निकले। पहला लेसन कि आपने आइडेंटिटी क्या रखनी है अपनी। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये समझता कि मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और बस मैं सिर्फ डेयरी फार्मर हूँ, तो फिर ये प्रोजेक्ट को मेरे लिए छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि आप समझ लें कि मैं शायद ना ही छोड़ता, क्योंकि मैं डेयरी फार्मर हूँ, मैंने तो करना ही है। लेकिन इस चीज़ को मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आइडेंटिटी को बहुत ब्रॉड रखना चाहिए। बहुत ब्रॉड चीज़ों में आपको देखना चाहिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर मेरे जो एक रोल मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप में, रिचर्ड ब्रांसन, उन साहब ने ये बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्यूरियोसिटी को फॉर्मलाइज कर दिया। एक बंदा सिर्फ क्यूरियस है, उसको फॉर्मली एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा तरीका है काम करने का मेरे नज़दीक। और जो अगर आप ये समझते हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप में वो एंटरप्रेन्योरशिप के कीड़े हैं, तो हम एक पेज पे हो सकते हैं। आप अंग्रेजी में कहते हैं कि आर यू वर्किंग इन योर बिजनेस और आर यू वर्किंग ऑन योर बिजनेस। तो इससे जो फ़र्क निकलता है वो ये होता है कि आपने आइडेंटिटी क्या अपनी रखी होती है उस कारोबार में, उस प्रोजेक्ट में, उस वेंचर में। ये एक लेसन था। फिर एक लेसन था, आपने सिस्टम्स की तरफ जाना है। सबसे बड़ा एडवांटेज उसको है जो कि काम वो कर रहा है जो वो कह सके कि मुझे इससे प्यार है। जो जिस चीज़ के लिए आप ये लफ्ज़ अदा कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत बड़ी एज है। और ये आप समझे ना समझें, आप ये जाने ना जाने, वो अभी एज अगलों को नज़र आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जो आपकी इन्वॉल्वमेंट उस प्रोजेक्ट में हो सकती है वो बहुत बड़ी एज है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है जो पहले वाले पॉइंट से कि आइडेंटिटी क्या बनानी है। तो एक तो ये है लेसन का हिस्सा, और दूसरा उसका मुतबादिल सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स हैं कि आपने वो क्या चीज़ है जो कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिख सकते हैं, जो खुद कर सकते हैं। और आप अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी को अगर आपने वो प्रोजेक्ट बेचा है तो उसको वो आप बताएं कि यार ये सिस्टम्स करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिस्टम्स पे एतमाद इस प्रोजेक्ट ने मुझे दिया कि सिस्टम्स पे वाकई गौर तलब चीज़ है ये एज एन एंटरप्रेन्योर। और तीसरी चीज़, लॉन्ग टर्म सोच। पहले मेरा होता था 6 महीने में हो जाएगा प्रोजेक्ट, साल में हो जाएगा, साल बाद रिजल्ट देख लेंगे। साल का जब कहते थे तो लगता था कि बहुत ही हमने कोई जंप मारी और बहुत ही हमने कोई वसी सोच रखी अपनी। आप समझ आती है कि नहीं, 2 साल भी कम है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और 2.5-3 साल कम से कम आपको उस पर जान लगानी है। उसके बाद बात होगी कि आपने मेहनत की तो रिजल्ट आया, नहीं आया, क्या हुआ। इससे बहुत चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो फ्लेकी लोग होते हैं ना, जो सिर्फ शुगर लगाने आए होते हैं, सिर्फ ब्राउजिंग करने आए होते हैं, सिर्फ चेकआउट करने आए होते हैं, आके जनाब चेक किया, हमें ट्राई किया, 2 महीने काम किया, मार्केट को थोड़ा सा ख़राब किया और चले गए, तो वो लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। जब आप बात ये स्टार्ट करते हैं भाई 2 साल कम से कम, और डेयरी फार्म में तो हम स्टार्ट ही बात यहाँ से कर सकते हैं कि 3 साल कम से कम, 5 साल आइडियल है।
कि 5 साल बाद आपने उससे कुछ निकालने की कोशिश करनी। बहुत लोग इससे पहले भी शायद निकाल लें कोई मुनाफा, वो क्यों निकाला, क्या निकाला, वो अलहदा एक बहस है। लेकिन ये डेयरी फार्म ने मुझे, मैं पर्सनल अपना आपको शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये उसने एक लेसन सिखाया। तो लॉन्ग टर्म सोच। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप के भले में होगी, आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। और कोई अगर सवाल है जो आप समझते हैं कि अभी आंसर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपने अभी तक अगर यूट्यूब पे हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर बेल का बटन साथ दबाएंगे तो आप देखेंगे आपको एकदम से महसूस होगा आप ज़्यादा कूल हो गए। आप हमारे न्यूज़लेटर को अगर हमने ज्वाइन नहीं किया तो momif.com/subscribe पे जाएँ और न्यूज़लेटर को ज्वाइन करें। और मेरे ख्याल में जो हमारी जर्नी है तो होती है, जो हमारा सफ़र होता है कि एक चीज़ की वो नाकाम रही और फिर उसके बाद आपने उससे कुछ सीखा और आगे चले, मेरे ख्याल में ये मुनासिब तरीका है ज़िंदगी जीने का, बजाय इसके कि हम एक फेलियर को लेके बैठ जाएं कि यार ये क्यों नहीं हुआ। उससे सीखें और आगे चलें। मैं इससे रिलेटेड चीज़ों पे लिंक्स नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मुझे फिर उम्मीद है कि आप को इस वीडियो के देखने में फ़ायदा मिला होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थी मेरी, उसमें से एक वजह ये थी